आज एक ऐतिहासिक भीड़ इकट्ठा हुआ है आप लोग आपकी सभा में, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहला ऐसा सभा है जो कि इतना भीड़ खचाखच भरा हुआ है, पूरा ग्राउंड भरा हुआ है, कैसा लग रहा है? इसका सीधा आभास हो रहा है कि मेरा जनसुराज बहुत गति से बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। ये जन सैलाब बता रहा है कि जनसुराज का परचम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, लहराएगा, आगे लहराएगा। दिन प्रतिदिन मतलब लोगों में उमंग जो रह रहा है उसको लेकर के क्या कहेंगे? मतलब सभी के मुख पर जनसुराज का जी, जनसुराज में इतना सच्चाई है कि जन सैलाब आगे बढ़ते जा रहा है। जनता जाग चुकी है, जनता जान चुकी है कि जनसुराज क्या है और इसमें बदलाव आ गया है और इसीलिए जन सैलाब दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जा रहा है। अनुरानी झा का लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। अनुरानी झा जी, आपने ऐसा कौन सा जादू किया कि लोग आपके प्रति आकर्षित हो जाए? कोई जादू नहीं है मेरा। अनु का मतलब होता है सबसे छोटा कण, उसको विकृत तो तोड़ा नहीं जा सकता। सबसे छोटा कण का मतलब हुआ अनु। अनु सबसे मजबूत भी होता है कि उसको तोड़ा नहीं जाता है। और आज हम समाज में जाके जनसुराज का परचम फैला रहे हैं और सच्चाई के साथ लड़ रहे हैं, इसीलिए पूरी जनता मेरे साथ है। जनसुराज की जितनी भी सभाएं हो रही हैं उनमें युवाओं की संख्या थोड़ी कम देखी जा रही है, महिलाओं की भागीदारी ज्यादा। नहीं, ऐसा नहीं है। बराबर की हिस्सेदार यहाँ के युवा भी हैं। अधिकतर युवा अभी पलायन कर गए हैं, बाहर चले गए हैं और महिलाएं यहाँ पर रह गई। तीन हिस्सा महिलाएं यहाँ हैं मौजूद समाज में और सभी जितने भी जेंट्स हैं सभी रोजगार के तहत बाहर चले गए हैं। लेकिन सभी में समान माने ये है, जोश है। नारी हो या जेंट्स हो, सभी का समान है। लेकिन लेडीज ज्यादा है, तो लेडीज ज्यादा आपको दिख रही है। जनसुराज जो है अपना वोटिंग टारगेट लगभग बाहर के वोटरों पर ज्यादा करे, जो बिहार से बाहर चले गए ऐसे वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। आखिर में ऐसा नहीं, जो बिहार के बासिंदा हैं लेकिन बाहर में काम कर रहे हैं तो वो तो वोट मारने के लिए बिहार में आते हैं, तो इसमें तो कोई नया चीज तो कर नहीं रहे हैं। बाकी पार्टियां उसको अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाती है, जनसुराज कर रही हैं। जनसुराज सच्चाई से लड़ रहा है, इसलिए जो बाहर में भी है नागरिक वो इधर आ रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं और वो आएंगे वोट मांगने। आप बाहर का बात कर रहे हैं, आप देश विदेश तक जनसुराज छाया हुआ है। विदेश में भी जो है वो भी सपोर्ट कर रहे हैं जनसुराज को। जनसुराज के द्वारा लाभ कार्ड बनाया जा रहा है, क्या है उस लाभ कार्ड? लाभ कार्ड से यही मतलब है कि जो युवक हैं, अभी यंग एज के लड़के हैं, उनको जो बाहर में जॉब कर रहे हैं वो यहीं पर जॉब करेंगे। जितनी महिलाएं हैं उनको 2000 रुपया का पेंशन ऐड है। जितनी विधवा हैं, विकलांग है, उनका भी 2000 रुपया पेंशन ऐड है। इस तरह से हर एक घर में 20,000 रुपया का आमदनी होगा। यही लाभ कार्ड का मतलब है। चलते जो भी हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, जो क्षेत्र के लोग देख रहे हैं, उनको क्या संदेश दीजिए? हम तो अपने क्षेत्र के लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे कि इस बार अभी तक जो हो चुका, माने ये हम नहीं कह रहे हैं कि कोई भी पार्टी खराब है, लेकिन हम लोग की जनसुराज पार्टी जो आ रही है, इनका आप लोग अगर बिहार को आप लोग बढ़ाना चाहते हैं, आगे देखना चाहते हैं, तो जनसुराज का आप लोग इस बार सपोर्ट करें और नवंबर के बाद दिसंबर में देखें कि जनसुराज किस तरह से आगे बढ़ रहा है और किस लेवल में हम लोग जा रहे हैं। जनसुराज के कार्यक्रम में सबसे पहले बताएं कि शाहपुर कैसा लगा है? अच्छा है, बहुत बढ़िया है। इस माटी में मोहब्बत है, प्रेम है, प्यार है। जनसुराज लगातार इसके कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा रह रही है, इसके पीछे क्या कारण है? स्वतः महिलाएं जुड़ रही हैं और महिलाओं जो हमारी आधी आबादी महिलाएं, और महिलाएं अगर जुड़ रही हैं तो इस बात का शुभ संकेत है कि जनसुराज घर में पहुंच रहा है, उन जगह में पहुंच रहा है, रसोई में पहुंच रहा है, किचन में पहुंच रहा है। ये हमारे लिए बहुत गुड सिग्नल, गुड साइन। जनसुराज जितने भी साइलेंट वोटर थे उन लोगों को अपने तरफ आकर्षित कर पाएगा। साइलेंट वोटर ही आज आवाज बन रहे हैं जनसुराज के लिए। जो कल तक साइलेंट थे वो आज जनसुराज के लिए आवाज बन रहे हैं। अब तक आपने देखा होगा कोई बड़े राजनीतिक दल के नामी गिरामी वैसे लोग तो कहाँ हैं? ये जनसुराज के वही साइलेंट लोग थे जिनकी कहीं कोई समझ नहीं थी और जिनको मामूली समझा जा रहा था। आज वो जनसुराज का पिलर और सतून और खंबा बने। चलते चलते भोजपुर के जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं उन लोगों को क्या संदेश दीजिए? मैं यही कहूँगा कि भोजपुर की धरती धन्य है, भोजपुर का मान सम्मान आप बढ़ाए हैं। इस बार जनसुराज को आप अपना साथ दीजिए, अपना प्यार दीजिए, प्रशांत किशोर का साथ दीजिए, वो उनका हाथ बढ़ाइए। इंशाअल्लाह ताला रहमान बहुत अच्छा होगा। और 2025 का चुनाव इन तमाम भ्रष्टाचार और महाजंगल राज में जो परिवर्तित हो चुका है हमारा
उस राज का गौरवशाली इतिहास अगर बनाने के संकल्प लेके कोई उतरा है तो जन स्वराज निकला है। मैं पुनः वो आपसे इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि प्रशांत किशोर और जन स्वराज का एक ही उद्देश्य है कि हमारा जो गौरवशाली इतिहास था बिहार का, वो गौरव, वो सम्मान, वो प्यार फिर से लौटे और हमें अग्रणी प्रदेशों में भारत में हमारा शुमार हो, गिना जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का बहुत। सलमा बेगम की कद राजनीति में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहे हैं, आखिर में आपने ऐसा कौन सा जादू किया? देखिए, जन स्वराज एक ऐसी पार्टी है क्योंकि वो सच्चाई से लड़ रही है। उसकी जो लड़ाई है पलायन से लड़ाई है, उसकी जो लड़ाई है शिक्षा पे लड़ाई है, उसकी जो लड़ाई है बेरोजगारी से लड़ाई है। और ये जो आप महिलाओं की भीड़ देख रहे हैं, आपने भी सवाल उन लोगों से किया कि क्या वजह है कि महिलाएं इतनी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। आपको एक बात बताते हैं, जिस सभा में, जिस प्रोग्राम में महिलाएं अगर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं तो इस बात का सबूत है कि बिहार बदलाव होना तय है। इस बार जो भी वोटर्स आपके, जो बाहर के वोटर हैं, जो यहाँ के वोटर हैं, जो साइलेंट वोटर्स थे, वो सारे लोग जन स्वराज, सारे वोटरों को जन स्वराज अपने तरफ आकर्षित कर रहा है। आखिर में ऐसा क्या कारण है? क्योंकि जन स्वराज का मुद्दा ही वही है। पहला मुद्दा उनका सख्ती से यही था कि हम पलायन को रोकेंगे। आप समझ लीजिए, आप अपने घर के बेटा हैं, 17-18 साल के युवा है और अपने माँ के बीच, अपने पत्नी के बीच रहने वाला लड़का आज अपने घर से, अपने माँ के, अपने परिवार से दूर होकर, अपनी पत्नी से दूर होकर वो बाहर पलायन कर रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि इसका क्या मतलब है। इतना लोग पीड़ित है, दर्द सह रहा है। क्या वो 10 से 15 हजार रुपए कमाने के लिए एक रूम में 8-10 लोग रहते हैं, वो शुद्ध से एक टाइम का खाना भी नहीं खा पाते हैं। उनको इस बात, ये भी सौभाग्य उनको नहीं प्राप्त होता है कि वो अपने पत्नी का हाथ का बनाया हुआ खाना खाए, अपनी माँ का हाथ का बनाया हुआ खाना खाए। तो वो लोग, जन स्वराज जो पार्टी है, वो लोग बहुत खुश है कि अगर वो व्यवस्था है जो काम के लिए वो गुजरात जा रहे हैं, बंगाल जा रहे हैं, अगर वो सारी चीजें, सारी व्यवस्था बिहार में मिल जाएगी तो उनको वहाँ, यहाँ से जाने की क्या जरूरत है। इसलिए उन लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह है। चलते चलते जो भी हमारे शाहपुर के विधानसभा के जो दर्शक आपको देख रहे हैं, उन वोटरों से क्या अपील कीजिएगा? उन लोगों से यही अपील करेंगे कि सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, जन स्वराज पार्टी की यही एक प्रयास है। आप सही लोगों को वोट दीजिए, जन स्वराज को आगे बढ़ाइए, क्योंकि जन स्वराज जो है वो सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ रही है। वो हम लोगों के लिए लड़ रही है। इसलिए हम उन लोगों से अनुरोध करेंगे कि आइए, उनके कदम से कदम मिलाकर चले और जन स्वराज पार्टी जो है उसकी सरकार बने।